आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। 4992686669 7000702857 6263511988। मंदसौर शहर का एक वार्ड ऐसा भी है जहां 8 प्रत्याशी है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 की। शहर में सिर्फ एक ही चर्चा का विषय है यह वार्ड। क्षेत्र में 2272 मतदाता हैं। पिछली बार राम कोटवानी 68 वोटों से जीते थे। भाजपा से संबंधित इस क्षेत्र में 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और पार्टी ने इन निर्दलीय प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। वार्ड नंबर 11 से भाजपा ने राम कोटवानी को दोबारा मौका दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा करते हैं। राम जी, स्वागत है आपका। रिसेंटली आप अध्यक्ष रहे हैं। वैसे तो आपके वार्ड में आपने तमाम काम किए हैं, लेकिन इस बार वापस से आपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या तैयारी है वार्ड में, क्या कुछ नया करेंगे? लोकतंत्र में जनतंत्र और जनता का विश्वास की सबसे बड़ा विश्वास होता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार पुनः जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना मत देगी और मंदसौर नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात विकास की, तो मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में मैं कुछ बिंदु आपके सामने बताना चाहूँगा। अब सारे बिंदु तो बताने की स्थिति में नहीं हूँ, बताऊँगा अभी तो आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी होगा। मैं विशेष करके कुछ प्रमुख बातें आपकी और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। धान मंडी का जो रास्ता है वह मेरी परिषद के आखिरी कार्यकाल के आखिरी परिषद में वह स्वीकृति हुई थी। चाहे तो आप उसकी RTI लगाकर देख सकते हैं कि मंदसौर नगर का जो धान मंडी का रास्ता है उस रास्ते को स्वीकृति देने वाली भारतीय जनता पार्टी की राम कोटवानी के अध्यक्ष वाली परिषद थी। इसी प्रकार पद्मावती रिसोर्ट से लेकर अभिनंदन तक जो रोड चौड़ीकरण और डिवाइडीकरण का जो रास्ता है वह भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली परिषद व राम कोटवानी के अध्यक्ष के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी। चाहे तो उसकी भी RTI लगाकर उसकी जानकारी निकाली जा सकती है। इसी प्रकार शमशान घाट से लेकर अभिनंदन क्षेत्र तक एक डिवाइडर मार्ग, वह भी भारतीय जनता पार्टी की मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल की परिषद पे निर्णय हुआ था। उसकी भी आप चाहें तो RTI निकाल कर देख सकते हैं। ऐसे अनेकों अनेक कार्य, विशेषकर एक और चीज़ का मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा। संपूर्ण मंदसौर नगर की पाइपलाइन, जो नवीन पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को मेरे कार्यकाल में ही स्वीकृति मिली, जिससे कि मंदसौर नगर के क्षेत्र के नागरिकों को पानी की समस्या, जो प्रेशर वाली समस्या है, उससे निजात मिलेगी। हुआ करता था बापना जिनिंग रोड, आप दशरथ नगर की पानी की टंकी देख रहे हैं, वह भी मेरे कार्यकाल में बनी। एक चुनौती है, वार्ड में 6 उम्मीदवार हो रहे हैं आपके पास। सामने आपने कहा है कि जिस मर्दानगी से फॉर्म भरा है उसी मर्दानगी से चुनाव लड़ना। देखो, कपोल कल्पित बातों का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। मेरे कहीं विरोधी प्रत्याशी भी अभी कह रहे हैं, आपने देखा कुछ तबके की भी बदजुबानी, कुछ भी बोलना, लेकिन आपने अगर मेरे मुँह से कहीं पर कोई बात सुनी हो या रिकॉर्डिंग हो तो उस पर मैं जवाब देना उचित समझूंगा। रही बात, मेरे सामने 6 नहीं 7 उम्मीदवार हैं। अब 7 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है। मैं किसको कौन होता हूँ कि किसको क्या कहूँ, यह तो जनता जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनतंत्र पर जनता का विश्वास होता है और जनता तय करती है कि आपको किसको विजयी बनाना है। अब मैं कौन कहने वाला कि ये 7 हैं कि 6 हैं, जनता उचित निर्णय देगी। मुझे मेरी जनता के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं वर्ष 2000 से लगातार नगर पालिका का किसी न किसी प्रकार से सदस्य रहा हूँ, चाहे वो विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से रहा हूँ, चाहे पार्षद के माध्यम से रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मंदसौर नगर के नागरिकों की एवं मेरे वार्ड के नागरिकों की मूलभूत समस्या क्या है। मैं उस पर पूर्ण रूप से विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके साथ उपाध्यक्ष रहे सुनील महाबली, वे भी बागी हैं और आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। वह मेरे साथ नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे। अब चूँकि वो वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद हुआ करते थे, अब चूँकि उनका क्षेत्र आरक्षित हो गया
अब वो उनके मन में मंशा होगी चुनाव लड़ने की। तो मैंने कहा ना, प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार है कि वह कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वह अच्छा कार्यकर्ता था, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन क्या होता है जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो आदमी और ज़्यादा इच्छाओं के लिए अग्रसित होता है। तो मेरा ये मानना है कि उनको इस प्रकार का कदम नहीं उठाना था, लेकिन चूंकि वह मैदान में आ गए हैं, तो कहते हैं ना, मैदान में जब चुनाव होता है तो जो 2 योद्धा लड़ते हैं, तो यहाँ पर तो 8 योद्धा हैं। उन योद्धाओं में से जनता तय करेगी कौन योद्धा है। मैं जनता को अपना सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए भगवान है, वह निर्णय देगी। उनका जो निर्णय होगा वह सिरोधार्य होगा। बाकी रही बात कपोल कल्पित बातें, जिस प्रकार की बाज़ार में उड़ाई जा रही हैं अफवाहें, मेरे लिए इस तरह की चीज़ें चलाई जा रही है, तो कपोल कल्पित बातों का जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझता। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मंदसौर नगर की जनता, मेरे वार्ड की जनता, क्योंकि वह मेरी क्षेत्र की जनता मेरी भगवान है, वो आने वाली 6 तारीख को 2 नंबर के कमल के बटन पर अपना मत देकर आप सबको दिखा देगी। और 17 तारीख को वो निर्णय जो होगा वो सबके सामने होगा, वो सिरोधार्य होगा। जैसे राम कोटवानी, जिन्होंने बताया कि भले ही इनके सामने 7 उम्मीदवार और हो, लेकिन ये अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं, पार्टी ने भरोसा किया है तो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी शहर में काम किए हैं, साथ ही उन्होंने आगामी योजनाएं भी बताई है। वार्ड नंबर 11 के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ से ललित कोतक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे चर्चा करते हैं। ललित जी, स्वागत है आपका। सबसे प्रथम मैं भारत माता को नमन करता हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 11 को, जो मेरी पहली कर्मभूमि बनने जा रही है, उनके आशीर्वाद से मैं सेवा के इस कार्य में खड़ा हुआ हूँ। कौन सी पार्टी से टिकट मांगा था, एक मतलब जो नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा होना पड़ा? जी, किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। वार्ड की स्थिति बदतर है, इसको बेहतर बनाना और सेवा के कार्य को, अपने समाज को, जनता को, जो आप इस तरफ स्थिति देख सकते हैं, जो न्यू जनता कॉलोनी जो वार्ड क्रमांक 11 में ही आती है, उसकी ये कंडीशन है कि यहाँ पे रोड तो है ही नहीं, और बारिश अभी हल्की सी बूंदाबांदी में सिर्फ कीचड़ की भरमार है। लोगों को रहने में बहुत पब्लिक परेशानी है। इसलिए वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जनता के समक्ष जनसेवक के रूप में खड़ा हूँ। 7 उम्मीदवार है इस वार्ड में, कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? सर 7 नहीं, कुल 8 उम्मीदवार हैं। आपसे और ये तो पब्लिक को पता है कि अभी तक जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, किसी ने भी मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं वचनबद्ध तरीके से मैनिफेस्टो तैयार करके वार्ड के विकास के लिए वचनबद्ध हूँ। सीतामऊ से आप आते हैं कहीं ना कहीं लंबे समय से, और आपकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, फिर अगर आप जीतते हैं तो किसको समर्थन देंगे? ये सवाल आपका रोचक भी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं जीतता हूँ तो ये वार्डवासी तय करेंगे कि किस में जाना है। क्या वार्ड को लेकर क्या प्लानिंग है कुछ नया करने की? वार्ड के विकास के लिए आगे आना है। नालियाँ, रोड, गटर, इसके अलावा बगीचों का सौंदर्यीकरण। खाली जनता कॉलोनी नहीं, संत कंवरराम कॉलोनी, जो लंबे समय से लोगों की भूमि और मकान उनके अपने नाम पे नहीं है, उनका नामांतरण करवाने का लिए भी प्रयासरत हूँ। और बसेर कॉलोनी के यहाँ जो एरिया है, अगर आप वहाँ भी देख लीजिए, अप्रूव्ड होने के बाद भी वहाँ गंदगी का साम्राज्य है। लोगों को अपने घर तक जाने के लिए पत्थर रख के निकलना पड़ता है। अच्छा, सिंधी समाज के एक संगठन के आप अध्यक्ष हैं, और एक और जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से राम कोटवानी, वो भी समाज के अध्यक्ष है। सिंधी वोट ज़्यादा है, कैसे साधेंगे, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, राम जी कोटवानी अध्यक्ष हैं, और आप तो ये जानते हैं कि राम जी कोटवानी राजनीतिक वजूद वाले भी हैं। अभी इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, इनको सज़ा भी हुई है। इससे पूर्व भी समाज के 20 लाख रुपए की एफडी, जो मंदिर संस्था की एफडी है, समाज की नहीं मंदिर संस्था की एफडी इन्होंने अपने नाम पे करवाई है। और एक महिला के साथ मारपीट का मामला भी है। ये तो यहाँ के वार्ड वासियों को देखना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आदमी को चुनना है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनना है। कहीं ना कहीं जब आपके समाज के चुनाव चल रहे थे, उसमें आपने राम कोटवानी जी को भरपूर सहयोग किया था, लेकिन अब चूंकि नगर पालिका का चुनाव है तो आप उनके विपरीत खड़े हुए, ऐसा क्यों? सबसे मैंने अभी इससे पूर्व में आपको बताया कि समाज की एफडी भी उन्होंने तुड़वाई है,
मंदिर संस्थाओं की, 3 मंदिर संस्थाएं जो अगर समाज में किसी भी समाज में आते हैं, जैसे आप माली समाज में ले लिया, किसी भी समाज में आते हैं तो उनमें मंदिर रहते हैं, उन मंदिरों का पैसे का अधिकार अध्यक्ष का नहीं रहता है। इन्होंने जो समाज के विकास की बात कही थी वो कार्य नहीं किए, समाज को तोड़ने का कार्य किया है। उस सभी कार्यों को देखते हुए और पब्लिक को जो परेशानी है, जनता को, आज भी इनका कहना है कि 25 साल से विगत 25 से 30 वर्षों से सिंधी कॉलोनी एरिया जो झूलेलाल वार्ड है इसमें उनका एक छत्र राज है और 25 वर्षों से इस वार्ड वासियों को आज भी परेशानी देखनी पड़ रही है, जिसमें ये न्यू जनता कॉलोनी की कंडीशन तो 25 वर्षों में सुधार नहीं हो पाया है। आगे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आगे भी क्या विकास होगा ये जनता को तय करना है। और इसी विकास के मुद्दे को लेकर मैं ललित कोतक इनके बीच में खड़ा हूं और इनसे आशा करता हूं कि विकास के मुद्दे को देखते हुए मुझे विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। ये थे ललित जी कोतक, जिन्होंने कहा कि अभी भले ही किसी पार्टी से टिकट न मिला हो लेकिन जनता के कहने पर ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही राम कोटवानी पर भी इन्होंने कई आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 11 के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है सुनील जैन महाबली, जिन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था और नहीं मिलने पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। मनासा से आप मंदसौर पहुँचे, लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता रहे, समर्पित वरिष्ठ नेता भी रहे, लेकिन टिकट नहीं दिया, बागी आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कोई बागी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ और जनता के लिए लड़ रहा हूँ। पर लंबे समय से देखा जाए तो आप सेवा कर रहे हैं, पार्टी को आपने मांगा है, एक वरिष्ठ नेता, आपके बागी चुनाव लड़ने से दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या सोचना रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया था, हम जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उन लोगों को टिकट नहीं देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज होने वालों को टिकट दिया, साथ ही में जो उम्मीदवार है उनने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसद मेरी जेब में हैं और मैं टिकट ऊपर से लेकर आऊँगा, तो कहीं न कहीं इस बात से बल मिला है कि कहीं न कहीं इसमें जो डीलिंग हुई है, ऊपरी तौर पर जो बातचीत आई है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को न गाड़ते हुए वो कह रहा मैं ऊपर से टिकट लाऊंगा और वो आदमी ऊपर से टिकट लेकर आ गया, तो कहीं न कहीं इसमें धन बल का प्रयोग हुआ है और इसको लेकर मैं जनता की ओर से उम्मीदवार बना हूँ। आपके अलावा 7 और उम्मीदवार है, कितनी बड़ी चुनौती है? जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ने में जो चुनौती आती है, चुनौती का सामना करना पड़ता है। जिनके साथ उपाध्यक्ष रहे आप, वही आपके सामने पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल महामंत्री रहा, विभिन्न पदों पर रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाया। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी बंदवार के साथ मैं नगर पालिका का उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष बनने के पश्चात जो अध्यक्ष जी और हमने काम किया वो जनता के बीच में है। उस परिस्थिति को देखते हुए आकस्मिक दुर्घटना की वजह से माननीय प्रहलाद जी बंदवार हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद मनोनीत अध्यक्ष हनीफ के साथ भी मैं उपाध्यक्ष रहा और जो वर्तमान के मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ भी मैं उपाध्यक्ष रहा। किंतु उपाध्यक्ष के कार्यकाल के दरमियान आप पूरी जनता से, पूरे मंदसौर शहर के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि 24 घंटे में मुझे जब भी कोई आदमी फ़ोन लगाता है मैं तत्काल उठाता हूं। उनके 11 महीने के कार्यकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित इस वार्ड के कार्यकर्ताओं को अगर उन्होंने फ़ोन उठाया हो, उनने मंदसौर की जनता का अगर फ़ोन उठाया हो, तो आप तलाश कर लें। उनने न तो कार्यकर्ताओं का फ़ोन उठाया, न कार्यकर्ताओं का काम किया। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अपना सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। ये उपाध्यक्ष पद आता जाता रहता, सत्ता के पदों से कुछ नहीं है। मैंने संगठन के काफ़ी पदों पर काम किया है और आने वाले समय में न पद पे न रहते हुए भी मैं मंदसौर की जनता की सेवा इसी तरीके करता रहूँगा। पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेटर आया। ये मैंने तो अभी तक लेटर देखा नहीं है, किंतु मुझे क्या भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करेंगे। मैं मनासा जाने के बाद 25 साल मैंने उस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाया है। ये मंदसौर के प्रत्येक कार्यकर्ता को मालूम है, इसलिए आने जाने से इस निष्कासन से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे जनता की सेवा करनी मैं करता रहूँगा। ये थे सुनील जैन महाबली, जिन्होंने कहा कि पार्टी से बागी होकर चुनाव नहीं लड़े, ये एक अलग बात है, लेकिन जनता के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़े हैं और विकास की बात पे चुनाव लड़े हैं। भले ही पार्टी ने निष्कासित कर दिया हो, लेकिन तो भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगामी समय में पता चलेगा कि इस वार्ड से कौन जीत कर आता है।
वार्ड नंबर 11 में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण जी रायमलानी भी भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने समय से भाजपा कार्यकर्ता आप रहे हैं? आपने टिकट की मांग कही है, नहीं मिलने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं बागी। लगातार 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लोकसभा, विधानसभा, अन्य चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने में अपनी सहभागिता की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस बार सामान्य पुरुष होते हुए भी मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जो ये कहता है कि सांसद मेरी जेब में, विधायक मेरी जेब में। भारतीय जनता पार्टी ने धन बाहुबलियों को उम्मीदवार बनाया और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार नहीं बनाकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्या तैयारी है वार्ड में? कुछ नई योजनाएं वार्ड को लेकर के आपके माइंड में चल रही है? वार्ड नंबर 11 में जो मुख्य समस्या है वो अविकसित क्षेत्र में न तो नाली है, न सड़क है और न स्ट्रीट लाइट है। वहाँ पर हम विकास करेंगे और पूरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार प्रत्याशी ने 5 वर्ष तक कोई कार्यकाल नहीं किया और वार्ड को जंगल राज बना के रख दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष जैसा दायित्व मिलने के बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ये मतदाता मुझे बता रहे हैं। मैं जनसंपर्क पे जा रहा हूँ, मतदाताओं से रूबरू हो रहा हूँ और मतदाता को ये कहना है कि जो व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष बनकर भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सका तो पार्षद बन के क्या करेंगे। इस बार वार्ड नंबर 11 से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर परिषद में जाएगा। अभी लेटर आया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी ने आपको, फिर अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन संविधान है 2 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। इसके लिए हम चुनाव के बाद जो भी होगा संगठन में बैठ के बात करेंगे। ये थे लक्ष्मण रायमलानी, जिन्होंने कहा कि लंबे समय से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, टिकट मांगा, नहीं मिलने पर निर्दलीय खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर भी कई आरोप लगाए हैं। देखते हैं वार्ड नंबर 11 की जनता आने वाले चुनाव में किसे जिताती है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।